तुषार बताओ भाई। सर ये जो दोनों में पास हो रहे हैं ना, हाँ इसमें कभी तो ये कुल पास में ले ले रहे हैं हाँ, 100 में से माइनस करके, और कभी सर इसे दोनों में पास में रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं है। कैसे हम पता लोग चलेगा शुरू, ये? देखो कोई बात नहीं, समझना आप, ऐसा हमने किसी क्वेश्चन में नहीं किया। जो किया है सब में एक जैसा किया है। देखो मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ, समझना बात को। देखो ये पहला क्वेश्चन था, कह रहा है मैथ में इतने पास हुए, फिजिक्स में इतने पास हुए और दोनों में इतने पास हुए। ध्यान देना, यहाँ भी दोनों पास हैं और ये भी पास है, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, फिर उसमें से इसे घटाया, तो हमारा आंसर आया। तो हम निकाल रहे टोटल पास। टोटल पास अगर हमने निकाले थे, देखना अगर टोटल पास की बात हम कर रहे हैं, सर अगर 92 हम आया था। टोटल पास की बात कर रहे हैं तो 92 आएगा। इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 8% फेल होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम में 92% लोग पास होते हैं, तो फेल कितने होते होंगे? 8%। टोटल तो 100 होता है, ऐसा है। सर ये जो 18% दोनों में फेल हुए हैं, हाँ 18% दोनों में फेल हुए हैं, तो यानी 88% कुल पास हुए होंगे। नहीं 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 नहीं, 18% दोनों में पास का मतलब ये है कि ये 18% इसमें भी ऐड है और 18 इसमें भी ऐड। तो अगर आप दोनों में से घटा दोगे इसे, सर 2 मिनट, ठीक है ना। सर 2 मिनट 45 क्वेश्चन पे आइएगा। 45 वाले, 45 पे। देखो 45 पे आ गए, बताओ। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि 25% दोनों में फेल हो गए। हाँ तो इधर देखो ये वाले पास हैं और ये वाले फेल हैं, और वो जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें ये भी पास थे, ये भी पास थे। यहाँ पे अच्छा उसमें अच्छा। जो पूछा था वो ये था, और इसमें ये दिया हुआ है। इसमें जो उसमें दिया था वो पूछा है, उल्टा है ये सवाल। उसमें दोनों में फेल नहीं दिए थे, उसमें तो दोनों में पास दिए थे। अब इसमें दोनों में फेल दिए हुए हैं और इसमें पास और इसमें पास दिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक एग्जाम में 25% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 75। 75। तो अब मुझे टोटल पास होने वाले लोग पता है। टोटल पास होने वाले बराबर पहले में पास होने वाले प्लस दूसरे में पास होने वाले माइनस दोनों में पास होने वाले। देखो फॉर्मूले में अगर आपको रखना है ठीक है तो सर, सब आ एक गया। जैसे होंगे। ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। ये पहले सब्जेक्ट में पास, ये दूसरे सब्जेक्ट में पास, ये दोनों में पास और ये टोटल पास। मतलब यहाँ पे आप फेल वाली कोई वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आपको यहाँ पे फेल वाली वैल्यू दी है तो इससे भी आपको पास वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 25% फेल हुए तो पास कितने हुए? लेकिन सर हाँ, ये तो 25% कुल वाला हो गया ना फिर। 25% कुल फेल है। 25% फेल का मतलब है जो टोटल फेल है, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल अच्छा, है। ठीक है सर। समझ रहे हैं ना बात ठीक है को? सर। ये दोनों में ठीक है फेल सर। है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई फेल नहीं है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट में फेल है, दोनों में फेल कोई नहीं है। ठीक है सर, आ गया। ठीक है। असल में मैं आपको बार बार थैंक यू कहता हूँ सर। कि ध्यान यहाँ पे दो, आप देते नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी पास है और यहाँ पे भी अगर पास होता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। हम इन दोनों को जोड़ते और इसे घटा देते, फिर हमें दोनों में पास मिल जाता। लेकिन यहाँ पे तो पास वाले दे रखे हैं, यहाँ पे फेल वाला दिया, तो आपको फेल फेल तो फॉर्मूले में नहीं लग सकते। अगर आपको ये सारे पास रखे तो बाकी सारे भी आपको पास वाले ही रखने। ठीक है ना। ठीक है सर, आ गया। ठीक थैंक है, यू सर। देखें अगले क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है
कि 200 छात्रों की एक कक्षा में 40% स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, 42% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड पे जोर दे रहा हूं मैं, तो आप ध्यान देना। अगर आप कर भी रहे हो तो रुक जाओ, मैं जो कर रहा हूं वो करो। देख रहे हैं भाई, कह रहा है कि एक 200 बच्चों की क्लास में, ये बच्चे बच्चे छोड़ दें, अभी सिर्फ परसेंट की बात करते हैं, 40% हिंदी बोलते हैं और 42% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान देना, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। अगर आप कर भी रहे हो तब भी आप मेरी बात सुनो, केवल इंग्लिश बोलते हैं 42%। अगर उन छात्रों की संख्या जो कोई भाषा नहीं बोलते, उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो, अगर हम कोई भाषा ना बोलने वाले x मान ले, तो दोनों भाषा बोलने वाले भी x हैं, ये कह रहा है। समझ रहे हैं? फिर देखो, हम फॉर्मूले में क्या लिखते थे, टोटल बोलने वाले। टोटल बोलने वाले, टोटल बोलने वाले हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एक सिर्फ हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं, सॉरी, हिंदी बोलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40, और 42% अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी। ध्यान देना, केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश। जब ये कह रहा है ओनली इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर तो हम वो वैल्यू लिखते थे जो ओनली वाली नहीं होती थी, इसमें दोनों वाली वैल्यू ऐड होती थी, दोनों बोलने वाली। मतलब दोनों बोलने वाले लोग कितने, x। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है अंग्रेजी बोलने वाले, तो हमें लिखना पड़ेगा 42 + x। ध्यान देना बात। भाई 40% हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब इस 40 में वो भी शामिल है जो इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब दोनों भाषाएं बोलते हैं। लेकिन इस 42 में सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले शामिल है, तो अगर इसमें x वो वाले जोड़ दें जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तब आप इसे फॉर्मूले में लिख पाएंगे। अब ये हिंदी बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलने वाले, x हमने मान लिया दोनों भाषाएं बोलने वाले। अब इसमें से हम दोनों भाषाएं बोलने वालों को घटा देते हैं, पहली भाषा बोलने वाले, दूसरी भाषा बोलने वाले, माइनस दोनों भाषा बोलने वाले, बराबर टोटल बोलने वाले। अब ये कह रहा है जो कोई भाषा नहीं बोलता वो कितने, x। अगर x कोई भाषा नहीं बोलते, तो कुल मिलाकर बोलने वाले 100 - x होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 100 - x। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर 3x लोग बिल्कुल किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होते थे, तो 100 - 3x पास होने वाले। अगर x कोई भाषा नहीं बोलते, तो कुल बोलने वाले कितने हैं, 100 - x। पहली भाषा बोलने वाले, दूसरी भाषा बोलने वाले, माइनस दोनों भाषाएं बोलने वाले। इसे सॉल्व करोगे तो ये x से x कट जाएगा, इस वाले -x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और 100 में से ये 82 घट जाएगा, कितना बचेगा, 18। मतलब दोनों भाषा बोलने वाले 18 लोग हैं, 18% लोग हैं। तो वो कह रहा है उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो केवल हिंदी बोलते हैं। देखो, केवल हिंदी, अभी आप ध्यान दो, हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट 40 हैं, और 40 में वो 18 भी शामिल हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अगर हम उन 18 को घटा दें तो बचेगा 22। ठीक है ना, बचेगा 22। ये 22% वो है जो केवल हिंदी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब 200 का 22% निकालना है। ये तो परसेंट में आई वैल्यू, टोटल लोग थे 200, 200 का 22% कितना आएगा, 44। ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, रूप दीपक कृति, बहुत बढ़िया। इस सवाल के लिए नाज है हमें आप। बताओ भाई, किसी को समझ नहीं आया हो तो बोलो। यू वेलकम। आगे बढ़े फिर। देखो, ये वो सवाल है, एक बात आप ध्यान रखना, जब आप लोग तैयारी करते हो तो कुछ चीजें बड़ी बेसिक हैं और बड़ी जरूरी काम की बातें याद रखना। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन हम लोग शीट लगाते हैं, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ही निपटते चले जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने फंसा के किए होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन जो आपने किसी तरह बस मैनेज किए कि हो गए,
वो आपको फिर से दुख देंगे। इसलिए उतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग अलग से अंडरलाइन कर लिया करो, अलग से उनके नंबर लिख लो, कुछ भी करो कैसे भी करके कि ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं हुए। सॉफ्ट कॉपी में दिक्कत है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो, इनकी शीट आप जेरोक्स निकलवा लेना जब दुकानें खुलने लगेंगी, तो हार्ड कॉपी लेके उन क्वेश्चंस को सर्कल करो, और जो मैं शीट्स आपको दे रहा हूँ इनकी हार्ड कॉपी निकाल के आप समेटते जाओ। यकीन मानना मैंने कहीं से कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत भी अलग है वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐड किए, आगे के सारे टॉपिक्स में भी ऐसा ही होगा। तो इनकी हार्ड कॉपी निकलवा के रखना और सर्कल उन्हें करते रहना जो क्वेश्चन आपको दुख दिए। जब भी आपको रिवाइज करने बैठना है वो सर्कल वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लें, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को कर करके खुश नहीं हो सकते जो अच्छी तरह से आपको आते हैं। आपको उन सवालों को करना है जो आपको दुख देते हैं, सीधी सी बात है। सही है, आगे बढ़े। तो जो भी ऐसे थोड़े नए पुराने टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे उन्हें आप लोग अलग से सॉल्व कर लें। इसे देखो, ये काफी आसान सवाल है और इसे बहुत तरीके से किया जा सकता है। ये काफी आसान सवाल है लेकिन पूछे जाते हैं इसलिए हमने ऐड कर लिया। कह रहे हैं कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2। 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है? ठीक है ना, वयस्क मतलब एडल्ट। अभी देखो आप इसे कैसे भी मान सकते हो, आपका मन है। अगर आपको लगे कि आप इसे 3 और 2 रखना चाहते हो तो 3 और 2 ही रख लो। अगर आप इसे 300 200 मानना चाहते हो तो 300 200 मान लो, जो आपको ठीक लगे वो कर। कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, एडल्ट हैं। अगर मैं 3 का 20% निकालता तो 20×3 = 60.6 आता, और 25% लड़कियां एडल्ट हैं तो 2 का 25% निकालता तो 25×2 = 50.5 आता। ध्यान से देखो, अगर मैं वयस्क लोगों को जोड़ लूं तो वयस्क लोगों की संख्या 1.1 है और टोटल लोगों की संख्या 5 है। तो अगर मैं इन वयस्कों का परसेंट निकालूं, अगर मैं कहूं कि परसेंट कितना है, तो 1.1 लोग एडल्ट हैं कितने में से? 5 में से। तो परसेंट निकलने के लिए 100 से गुणा कर। देखो ध्यान दो, आपको परसेंट लिखने के लिए फ्रैक्शन लिखना आना चाहिए, कितने में से कितना। टोटल 5 में से इतने वयस्क हैं तो वयस्कों का परसेंट आप निकाल दो भाई। वयस्कों का परसेंट आ रहा है कितना? 22%। अगर तो उसने इन्हीं का परसेंट पूछा है तो आंसर 22, लेकिन वो पूछ रहा है कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है। तो अगर 22% एडल्ट हैं तो सिर्फ बाइनरी है, जो एडल्ट हैं और जो एडल्ट नहीं, दो ही चीजें हैं, बाइनरी है। तो जब आप कह रहे हैं 22% एडल्ट हैं, मतलब 78% एडल्ट नहीं। ये आपका आंसर, कैसे भी कर लो। आप ये भी कर सकते थे कि यहीं पे आप परसेंट बदल देते, 20% है तो आप 80% की वैल्यू निकालते, 25 है तो 75 की वैल्यू निकालते। आप यहाँ भी घटा सकते थे, अगर 1.1 एडल्ट है तो बाकी 3.9 एडल्ट नहीं है, तो 3.9/5 × 100, फिर डायरेक्ट 78 आ जाता। कैसे भी करते, आपको घटाना तो एक जगह पड़ेगा, आप कहीं पे भी घटा लो, चाहे यहाँ घटा लो चाहे यहाँ घटा लो, मतलब स्टेप उतने ही, आप कर कैसे भी लो। बहुत बढ़िया, रूप, प्रज्ञा, दीपक, कृति, रजत, सही है भैया। रजत आपने जल्दी में ज्वाइन किया है क्या भैया? रजत शर्मा, ठीक। भाई कुछ और स्टूडेंट्स को लेके आओ, कुछ मजा आए, कहीं से ढूंढ डांड के जिन्हें पढ़ना हो। मैं कौन सा फीस ले रहा हूँ, कम से कम फ्री में तो पढ़ ही लो। देखो ध्यान से भाई, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। अगर 75% लड़के और 70% स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं रजत? सर जी आप फुल मैथ कराओगे?
देखो रजत, एक बात समझना, एक बार पहले मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने पैसे खर्च करके पैम्फलेट बंटवाए कि मैं फ्री में मैथ्स पढ़ाऊंगा, और मैंने सच में ये सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 क्वेरी आई। जो चीज लोगों को फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। फुल मैथ पढ़ाऊंगा अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे, बिल्कुल पूरे का पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए। अगर आप कहो कि स्टूडेंट्स बढ़ते ही नहीं है, तो इतने स्टूडेंट्स में इतना टाइम माथा नहीं खपाऊंगा। जब तक पढ़ा रहा हूँ, जब तक ये लॉकडाउन है पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लास होती है वो लूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे, भाई अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये तो होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच रहा हूँ। समझ रहे हैं ना बात को, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए तब पढ़ाऊंगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं करता कि हाँ सारा पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ अभी तो पढ़ा रहा हूँ जब तक लॉकडाउन है, ठीक है ना। खाली बैठा मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप लोगों को भी, बाकी स्टूडेंट्स भी इंगेज रहते हैं जो पहले से मेरे साथ पढ़ रहे हैं। बाहर वालों को एंट्री सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मुझे ये लगता है कि चलो इसी बहाने किसी और का भी भला हो जाएगा। मैं तो यहाँ पे उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ, और बाहर वालों की वजह से मैं इन लोगों से भी फीस नहीं ले रहा हूँ जो मेरे अपने पढ़ाने वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसलिए या तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे फिर तो मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा, और अगर स्टूडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, इतने ही स्टूडेंट रहेंगे, तो ये लोग तो ऑफलाइन क्लास में आते, फिर मैं ऑनलाइन ये वाला बंद कर दूं। समझ रहे। देखें ध्यान से, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1, 75% लड़के, 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। ऐसे छात्रों का परसेंट बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 4 का 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, 4 का 75% कितना होता है, 3। और 1 के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, 1 का 70% 0.7, मतलब जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो टोटल है 3.7। कितने में से, 4 और 1, 5 में से। तो अगर मैं इनका परसेंट निकालूं तो मुझे पता लगेगा 37 दूनी 74% वो स्टूडेंट है जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 74% स्टूडेंट वो है जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, तो जिन्हें नहीं मिलती वो कितने रहे होंगे, 24% रहे, सॉरी 26% रहे, ठीक है ना। आंसर आपका 26% होगा। समझ रहे भाई। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल इतना काम का नहीं है कि इसमें कोई डाउट भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा है, समझो इसे। कह रहा है कि 1680 लड़के और 720 लड़कियां शामिल होती हैं एक परीक्षा में। 65% लड़के और 75% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो फेल हुए स्टूडेंट्स का परसेंट बताओ। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अभी ध्यान से देखो, इससे पहले हमें रेशो दिया होता था, और इस बार हमें नंबर दिया है 1680 और 720। तो ध्यान दो, अगर हम 1680 का 65% और 720 का 75% निकालेंगे तो नंबर थोड़े बड़े। तो इन्हें जहां तक काटा जा सकता है हम काट लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें रेशो पता था हम रेशो पे भी परसेंट निकाल रहे थे। तो अब भी हम इस नंबर को यूज ना करके रेशो को यूज करेंगे, क्योंकि हम अपने आंसर को छोटा या सॉल्यूशन को छोटा करना चाहते हैं। इसे 8 से काट दो 9 बार कट जाएगा, इसे 8 से काट दो 21 बार कट जाएगा, फिर इसे 3 से काट दो 3 बार कट जाएगा, 3 से काट दो 7 बार कट जाएगा। मतलब इनकी संख्या का अनुपात 7:3 है। और कह रहा है इसमें से 65% लड़के जो है वो पास होते हैं। ध्यान दो, अगर 65% पास होते हैं तो मतलब 35% फेल होते हैं। 65% पास होते हैं तो 35% फेल होते हैं। तो 7 का 35% निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट फेल वालों की संख्या निकाल रहे हैं। 35 × 7 = 175, मतलब 1.75 स्टूडेंट फेल होते हैं लड़के। और लड़कियां 75% पास होती हैं, मतलब 25% फेल होती है। 3 का 25% कितना आ जाएगा, 0.75, ठीक है। तो टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, इन्हें जोड़ लो, 2.5। कितने में से, 7 3 10 में से, 10 में से 2.5, 32%। मैंने कुछ गड़बड़ किया है कहीं पे। 35 दूनी 70, 140, 175, 35 सत्ते
25 दिया, वैल्यू इतनी आ रही है, क्या रेशियो गलत आ रहा है? कहाँ गड़बड़ किया है भाई? 2.45 आएगा इससे जोड़ के। 7×7 = 49/20। हाँ सही है, ये गलत लिख दिया है। 35 पंजे कर दिया, 35 सत्ते करना था। तो 2.45 इसे जोड़ लो, इसमें ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.2, कितने में से? 10 में से। तो 3.2/10 इंटू 100, 32%। सही, तुषार सही कह रहे हैं, सही है 32%। ये कुछ खास सवाल नहीं है, ये ऐसे ही है, मतलब अमूमन पूछे जाते हैं, बेसिक से सवाल। देखें अगला, कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 55.55% ज्यादा है। अगर इसे आप ध्यान से देखो तो ये 11.11 का 5 गुना ही है, और 11.11 को आप क्या लिखते हो? 1/9। भाई इसका मतलब 1/9 होता है, मतलब 55.55 की वैल्यू होनी चाहिए 5/9। ध्यान रखो, ये पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो इसके मल्टीपल होंगे वो ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब वो कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5/9 ज्यादा है, लड़कों से 5/9 ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या अगर 9 है तो लड़कियां 5 ज्यादा है, कितनी है? 14 है। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5/9 ज्यादा है, लड़कों से 5/9 ज्यादा है। तो लड़के अगर 9 हैं तो 9 पे 5 लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां 14। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या अगर 69 हो और 3 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो? देखो अभी इनका रेशियो है 9:14, मतलब टोटल है 23, और 23 रेशियो की टोटल वैल्यू दे रखी है 69। कह रहा है क्लास में 69 स्टूडेंट है, मतलब एक रेशियो बराबर कितने के है? 3 के। तो 9×3 = 27 लड़के रहे होंगे, और 14×3 = 42 लड़कियां रही होंगी। सही है। कह रहे हैं 3 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के हो जाएंगे 27 और लड़कियां हो जाएंगी 45। इसे 9 से काट दें, ये 3 और 5 के रेशियो में आएगा, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 होगा। सही है आंसर आपका। रूप, ललित, दीपक, सही है आपका आंसर। कोई खास क्वेश्चन है नहीं है, बशर्ते आप इस परसेंट को पहचाने कि ये क्या है। ठीक है भाई। ये बहुत बढ़िया टाइप है, इसमें भी मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए। हालांकि ये काफी आसान है, पहले दिए हुए टाइप से ही आसान है। कह रहा है एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कुल 33% नंबर चाहिए और उसे कुल 28% नंबर मिलते हैं, तो वो 45 नंबर से फेल हो जाता है। तो कितने अंक पाता के पास हो जाता, कितने नंबर पे पास हो? सही है आंसर आपका दीपक, कृति, तुषार, सही। कह रहा है 33% नंबर पाता है, अगर उसे 28% नंबर मिलते तो वो 45 से फेल हो जाता। सॉरी, 33% पे पास होता है, 28 उसे मिले। अगर मैं आपसे पूछता कि वो कितने परसेंट नंबर से फेल हो गया, तो आपको कहना पड़ता 5% नंबर से फेल हो गया। भाई 28% मिले उसे, 33 पे पास होता था, तो वो 5% नंबर से फेल हो। और वो नंबर कितने से फेल हुआ? वो 45 अंकों से फेल हुआ, 45 मार्क्स से। मतलब 5% की वैल्यू 45 है।
तो 1% की वैल्यू 9 होगी, और 33 पे पास होता है तो वो पास होने वाले नंबर पूछ रहा है, तो 33 पे अगर पास होता है तो 33 की वैल्यू कितनी होती, 9 या 27, 9 या 27 2 29, मतलब 297 नंबर पे पास होता है। हालांकि इसे आपको ऐसे लिखना नहीं था, ऐसे लिखते आप कि 5% की वैल्यू गिवन है, कितनी, 5% की वैल्यू गिवन है 45, और आपको 33% की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो भाई, जिसकी वैल्यू दी होती है उसे अपॉन में रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे ऊपर रखते हैं। इससे अगर आप काटोगे तो फिर 297 ही आ जाए। सोचो अगर उसने पूछा होता कि उसे नंबर मिले कितने, तो आप यहाँ पे 28% की वैल्यू रख देते तो आपको आंसर मिल जाता। अगर वो पूछता एग्जाम कितने नंबर का था, तो आप यहाँ पे 100% की वैल्यू रख देते, तो आपको टोटल नंबर मिल जाते कि उसे 900 नंबर का टोटल एग्जाम था। समझ रहे बात को? देखें ध्यान से अगला, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आसान। कह रहा है एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 42% नंबर प्राप्त करने हैं, मतलब उसे 42% मार्क्स पे वो पास होता है, और उसे 152 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो 16 नंबर से फेल हो जाता है। ध्यान देना, 152 नंबर उसे मिलते हैं, वो 16 से फेल हो जाता है, मतलब पास होने के लिए उसे 152 तो मिले, अगर 16 और मिलते तो वो पास हो जाता, मतलब पास कितने पे होते हैं, 168 मार्क्स पे पास हो जाते हैं, 168 नंबरों पे पास होते हैं, और कितने परसेंट पे पास होते हैं, 42%, मतलब 42% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 168, और कह रहा है तो बताओ परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितने, मतलब एग्जाम कितने नंबर का था, तो एग्जाम तो हमेशा 100% नंबर का होता है। 42 से इसे काट लो, पूरा 4 बार कट जाएगा, इसका मतलब एग्जाम 400 नंबर का था। समझ रहे अभी बात को? अगर वो पूछता उसे कितने नंबर मिले, कितने परसेंट मिले, तो देखो 152% नंबर उसे मिले हैं, और 1% की वैल्यू 4 है, तो 4 से इसे काट देते, पता लगता 4 दूनी 12, 4 अट्ठे 32, 28% नंबर उसे मिले, नहीं 28 नहीं, 38% नंबर उसे मिले। समझ रहे ना? इस पे आगे आएंगे, अभी आगे इस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। देखो इतने मिले, इतने से फेल हो गया, मतलब पास कितने नंबर पे होते हैं, 168 पे, और कितने परसेंट पे होते हैं, 42% पे, तो 42% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 54 का सी। देखो ये आसान है। अब इसमें दो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आमतौर पे पूछे जाने वाले सवाल है वो ऐसे हैं कि इसमें दो स्टूडेंट हैं, एक छात्र को परीक्षा में 33% नंबर मिले और वो 9 नंबर से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर मैं कहता कि ये पास कितने पे होता है, देखो समझ लेना, बेसिक से बता रहा हूँ, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में जाके हम इसे कट करो। कह रहा है 33% नंबर इसे मिले एक स्टूडेंट को, और वो 9 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर वो पास होता तो उसे 33% के अलावा 9 नंबर और चाहिए थे, मतलब पास होने के लिए उसे 33% प्लस 9 मार्क्स चाहिए। और एक दूसरे स्टूडेंट को 44% नंबर मिले और वो 5 से 24 नंबर ज्यादा ले गया, मतलब इसे 44% नंबर मिले, लेकिन ये 5 से 24 नंबर ज्यादा है, मतलब इसमें से अगर 24 नंबर घटा दें तो इसके पास होने वाले नंबर पता लगे। और आपको पता है ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि ये दोनों पास होने वाले नंबर। पहले स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में 33% प्लस 9 पास पे होता है, और दूसरे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में 44% में से 24 घटा दें तो उसकी पास वैल्यू आती है, क्योंकि इसके पास 24 नंबर ज्यादा है, इससे ले लेते हैं, इसके पास 9 नंबर कम है तो इसे 9 नंबर दे देते हैं। सही है। इस 33 को उधर ले जाओ तो 11% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इधर आ जाएगा 33, 11% की वैल्यू 33, अगर 11% की वैल्यू 33, 1% की वैल्यू 3, और आपसे पूछ रहा है परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वो हमेशा 100% होते हैं,
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। टोटल मार्क्स 300 रहेगा आंसर। अभी ध्यान से देखो, ये सब लिखना नहीं था, आप ऐसे ही देखते कि इन दोनों के अंकों में प्रतिशत अंतर कितना है, तो आपको पता लगा 11% दोनों में परसेंट डिफरेंस, ठीक है। और इन दोनों के नंबर में अंतर कितना है, एक के पास 5 से 9 कम है, एक के पास 24 ज्यादा है, तो 24 और 9 33 नंबर का अंतर दोनों के नंबरों में। ऐसे समझे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे +24। तो देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 9 तो यहाँ तक की दूरी है और 24 यहाँ तक की दूरी है, तो 24 9 33 इन दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के नंबरों का अंतर 33 है और परसेंट अंतर 11 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा 300। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन करना था तो आपको इतना ही लिखना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये समझाने के लिए लिखा है क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस में इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाए। कुछ डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है, एक प्रतियोगी को 22% नंबर प्राप्त होते हैं और वो 15 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है ना। 22% नंबर मिलते हैं और 15 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% नंबर मिलते हैं और 57 अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण अंक बताओ, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई, एक को 22% नंबर मिले और वो 15 से फेल हो गया, मतलब इसे 15 नंबर दे दें तो ये पास परसेंट हो जाएगा, पास नंबर हो जाएंगे, पास मार्क्स हो जाएंगे। दूसरे को 40% नंबर मिले और उसके पास अभी 57 अंक फालतू है, तो इसके पास से अगर हम 57 नंबर ले लें, अगर हम इसके पास से 57 नंबर घटा दें तो ये भी पास परसेंट होगा, ठीक है ना, इसके पास मार्क्स होंगे। तो कह रहा है उत्तीर्णांक बताओ, पास कितने पे होते हैं, पास मार्क्स आपको बताने। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप परसेंट घटाओ तो 18% की वैल्यू कितनी आएगी, 18% की वैल्यू, ये 15 इसमें जुड़ जाएगा, कितना 72। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 4 नंबर। 1% बराबर है 4 मार्क्स के, समझ रहे। और वो पूछ रहा है पास परसेंट, पास मार्क्स बताओ। तो ध्यान से देखो, आप इस 22% को अगर मार्क्स में बदल दो और 15 में जोड़ दो तो आपको पास मार्क्स मिल जाए। इस 40% को अगर आप मार्क्स में बदल दो तो उसमें से 57 घटा दो तो आपको पास मार्क्स मिल जाएगा। कैसे भी कर लो, अगर 22% को मार्क्स में बदलेंगे, आपको पता है 1% 4 नंबर के बराबर है, तो 22% 88 नंबर के बराबर होगा। और इसमें 15 जोड़ दें तो हमें पास मार्क्स मिलेंगे। पास मार्क्स कितने होंगे, 103। सही, बढ़िया। कई लोगों का आंसर आ रहा है। एक मिनट, किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ भाई बताएं, आपका नंबर नहीं आ रहा है इस पे, सॉरी आपका नाम आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। सर वो गलती से हो गया, वो हट ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप कौन है। नितिन। अच्छा नितिन, पहले तो आपका नाम आता था शायद। वो सर अब वो नाम चेंज करो, इससे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। ठीक ठीक, सही है भाई। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। आपको बोला है एक परीक्षा में, एक एग्जाम को 25% नंबर मिलते हैं और वो 35 से फेल हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ पास कितने पे होता होगा, तो आप कहोगे 25% प्लस 35 मार्क्स पे पास हो जाता है। और उसी परीक्षा में दूसरे को 42% स्टूडेंट मिलते हैं और उसके पास उत्तीर्णांक से 16 नंबर ज्यादा हैं,
मतलब इससे अगर 16 नंबर ले लें तो ये भी पास, मतलब ये आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों पास मार्क्स। अगर 42 में से 25 घटा दें तो 17% और 35 में 16 जोड़ दें तो 17% की वैल्यू है 51। ध्यान देना, इसका मतलब 1% की वैल्यू है 3 नंबर, 1% की वैल्यू है 3 मार्क्स। और आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताओ, तो ध्यान देना भाई 25% तो ये है ही। अगर 35 नंबर को हम परसेंट में बदल के इसमें जोड़ दें तो आपको आंसर मिल सकता है। ये 42 है ही, अगर 16 नंबर को आप परसेंट में बदल दो और इसमें से घटा दो तब भी आपको आंसर मिल सकता है। तो देखो 3 नंबर है 1% के, ध्यान देना 3 नंबर की वैल्यू है 1%, तो 35 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, इससे भाग कर गुणा कर भाग कर दो 3 से, तो 11.66%। 3 11 11 33 11.66%। देखो ऐसा समझो, अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 3 नंबर है 1% के, तो 1 नंबर होगा कितने के, समझ रहे हैं ना, 1 नंबर कितने के बराबर होगा, 1/3%। 1 नंबर बराबर होगा 1/3% के, तो 35 मार्क्स बराबर कितने के होंगे, 35/3%। समझ रहे, तो वो हमने डायरेक्ट लिखा है कि 3 नंबर की वैल्यू 1%, तो 35 नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 11.66%। तो अगर 25 में 11.66 ऐड कर दें, इसकी जगह पे 11.66 रख दें, तो ये हो जाएगा 36.66%। तो आंसर कितना होगा, बी। बढ़िया। भाई ये मीटिंग खत्म होने वाली है, कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम, आगे की क्वेश्चन आप लोग कर लेना। और जो शीट है नई वाली वो आपको आज शाम तक मिल जाएगी, वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।